हेलो, मैं हूँ लेटिव जोसेफ नोआ, जिसे आप रोमन रेंस के नाम से भी जानते हैं। मैं एक WWE सुपरस्टार और एक्टर हूँ। मैंने 4 टाइम WWE टाइटल, 2 टाइम यूनिवर्सल टाइटल और एक बार US IC और टैग टीम टाइटल भी जीता है, जिसकी वजह से मुझे ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी कहा जाता है। लेकिन ये सब मेरे पास शुरुआत से नहीं था। मेरा तो असली सपना एक फुटबॉल प्लेयर बनने का था, लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म 25 मई 1985 को पेंसाकोला फ्लोरिडा में हुआ था। मैं अनोवा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हाँ वहीं से जहाँ हर तीसरा आदमी रेसलर होता है। मेरे फादर का नाम सीका नोआ था, जो एक WWE लेजेंड भी रह चुके थे, और मेरी मदर का नाम पैट्रिशिया है। मैंने 2014 में गलीना बेकर से शादी भी की थी, जिससे मुझे 5 बच्चे भी हुए। जिंदगी में सबसे जरूरी मेरे लिए मेरा परिवार ही रहा था। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल पूछे कि मेरा असली करियर कहाँ से शुरू हुआ, तो जवाब होगा फुटबॉल। मैंने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल से की थी, जहाँ मैं 3 साल तक खेला था। उसके बाद मैंने अपना फुटबॉल करियर आगे बढ़ाने के लिए जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खेलना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं रूटीन चेकअप के दौरान मुझे पता चला कि मुझे लुकेमिया है। इस बीमारी ने मुझसे मेरा फुटबॉल करियर तो छीन लिया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और 2008 में फिर से एक और अटेम्प्ट दिया। यहाँ मुझे एंट्री तो मिली थी, लेकिन मैंने उनके लिए सिर्फ 5 मैचेस खेले और नवंबर 10 को उन्होंने मुझे रिलीज भी कर दिया था। उस दिन ही मैंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ली थी और एक नया चैप्टर शुरू किया था रेसलिंग का। मैंने 2010 में WWE को ज्वाइन किया था, जहां मेरा पहला रिंग नेम रोमन लीग हुआ करता था। 19 अगस्त 2010 को मेरा पहला मैच हुआ था, जो एक 5 मैन रॉयल रंबल मैच था, जिसे मैं हार गया था। जिसके बाद मैंने डॉनी मार्लो के साथ भी एक टैग टीम बनाई, लेकिन इस टैग टीम में मुझे कोई खास सक्सेस नहीं मिली और ऐसे ही 2 साल तक कुछ खास ना होने के बाद जनवरी 2012 को मैंने अपनी पहली जीत हासिल की, FCW चैंपियन लियो को पिन कर। इसी दौरान मैंने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस जैसे कई टॉप टैलेंट्स को भी हराया था। फिर जब FCW को NXT में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो मुझे मेरा असली नाम मिला था रोमन रेंस। तीन सेथ और मैंने मिलकर एक टीम बनाई था शील्ड, और हमने रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यू इवेंट्स में धमाका कर दिया। अंडरटेकर, जॉन सीना, रॉक, कोई भी ऐसा लेजेंड नहीं बचा था जिसने हमारा ट्रिपल पावर बॉम्ब ना खाया हो। लेकिन फिर रॉ के एक एपिसोड पे सेथ ने मुझे चेयर से मारकर धोखा दे दिया और हमारी शील्ड वहीं की वहीं टूट गई, और मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पर अकेला ही। जर्नी थी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की। सोलो रन में मैंने कई टाइटल जीते थे, कई लेजेंड्स को हराए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग मुझसे क्यों नफरत कर रहे थे। और ये नफरत और बढ़ गई जब मैंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। ब्रॉक लेसनर को हरा के मैंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी अपने नाम की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था। 11 साल के बाद मेरा लुकेमिया वापस आ गया था। My real name is Joe. And I've been living with leukemia for 11 years. जिसकी वजह से मुझे अपना टाइटल भी छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने हार तब भी नहीं मानी और 25 फरवरी 2019 को लुकेमिया को फिर से हराकर WWE में रिटर्न किया। और जो क्राउड मुझसे एक टाइम पे नफरत करता था, वही मेरे लिए आज चीयर कर रहा था। ट्राइबल चीफ एरा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये बात तब की है जब गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सल टाइटल के लिए ओपन चैलेंज रखा था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन कोविड के चलते मैं रेसलमेनिया 36 मिस कर गया। लेकिन 23 अगस्त को मैंने फिर वापसी की और फिंड को स्पेयर दिया और शुरुआत की एक न्यू एरा की, द ट्राइबल चीफ एरा। इस सफर में पॉल हेमन मेरे मैनेजर बने और मैंने फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन भी बन गया। By Reigns! Roman Reigns has won the Universal Championship! ये टाइटल मेरे पास 1316 दिनों तक रहा और इस टाइटल रीजन के दौरान मैंने बहुत से रेसलर्स को हराया भी। मैं सिर्फ चैंपियन ही नहीं बना रहा, मैं कई नए स्टार्स का करियर बनाने वाला भी बना। लेकिन रेसलमेनिया 40 में मैं कोडी रोड्स से अपना टाइटल हार गया, जिसके बाद मैंने ली एक लंबी छुट्टी। ब्रेक के बाद जब वापस आया तो ब्लड लाइन पूरी बिखर चुकी थी। सोलो स्क्वाड ने सब कुछ कब्जा लिया था और जिमी और पॉल हेमन को भी निकाल दिया था। मैं वापस आया, समर स्लैम में कोडी रोड्स को जितवाया सोलो को स्पेयर करके, और फिर वॉर गेम्स में प्रूव कर दिया कि असली ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है। लेकिन सोलो के पास अभी भी उला फाला थे और उसे पाने के लिए मैंने उसे रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर चैलेंज दिया। January 6th, I take back my Ulafala. और ट्राइबल कॉम्बैट में जीतकर बन गया OTC द ओनली ट्राइबल चीफ। अब मेरा अगला टारगेट थी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जिसके लिए मैंने रॉयल रंबल में भी एंट्री ली थी। लेकिन CM पंक ने मुझे सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दिया था। एलिमिनेशन के गुस्से में सेथ ने मुझे कर्ब स्टॉम्प मार दिया था।
बाद में जब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का केज मैच हुआ तो मैंने भी उसमें इंटरफेरेंस करके बदला लिया। हम तीनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रेसलमेनिया 41 में हम तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स हुआ, लेकिन वहाँ भी मुझे पॉल हेमन ने धोखा दे दिया। Many shield chairs to the back over the one we witnessed tonight. Paul Heyman always. एक फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना, कैंसर से 2 बार लड़ाई और WWE का सबसे लंबा टाइटल रेन। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, कभी भी हार मत मानना, और मैं आपको भी यही कहूंगा कि कभी भी हार मत मानना। बाकी लास्ट में कहना चाहूंगा कि Acknowledge me!